Hello to all. Please join first. Please join first. Kindly like the video and please subscribe to our channel. Kindly like the video and please subscribe to our channel. कैसे हो सारे? बढ़िया, मस्त, मज़ा मा, चंगे हो? यस, हेल्थ इज़ गुड. ओके, सो कल हमने लेवलिंग के लिए पढ़ा था. वी हैव टॉक अबाउट लेवलिंग, है ना? तो माई सेल्फ अभिषेक भारती सर, जो आपका सर्वे ले रहा हूँ फॉर द RSMSSB क्लासेस. ठीक है. आई एम although 5 times gate topper, but I am here for you to become one of the toppers among the engineering students. ठीक है. 5 साल का एक्सपीरियंस रहा है गेट और ESE के फील्ड में, राइट. एंड जो सब्जेक्ट मैं कवर करता हूँ वो है स्ट्रेंथ ऑफ मैटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, जियोटेक, ओपन चैनल फ्लो, सर्वे, इन्वायरमेंट एंड CPM पर. ठीक है. ये हमारी टीम है जिससे आप बहुत बार मिल चुके हो, बहुतों से आप मिल चुके हो. 2-3 लोग से भी आप नहीं मिलो, जल्दी आप मिल जाओगे. ठीक है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना. तो अभी तक आप लेवलिंग में क्या पढ़ चुके हो? अभी तक लेवलिंग में पढ़ चुके हो कि लेवलिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ लेवलिंग क्या होता है, और हमने फ्लाई लेवलिंग पे क्वेश्चंस देखा है ना. अब लेवलिंग को थोड़ा आगे लेके चलते हैं. ठीक है. थर्ड आपका मॉड्यूल है ये लेवलिंग का, और इस लेवलिंग में हम आपको कुछ करेक्शंस के बारे में बताएंगे. और उन करेक्शंस को समझने के लिए हमको सबसे पहला चीज़ जो समझना पड़ेगा वो है हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लेवल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लेवल लाइन. ठीक है. तो दो तरीके हैं कि लेवलिंग में समझ रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा है लेवल लाइन. तो देखो, सपोज ये तुम्हारा अर्थ का स्फेरॉइड है जिसको हम ऑब्लेट स्फेरॉइड बोलते हैं. ठीक है. इसके ऊपर अर्थ सरफेस है. ठीक है. मिट्टी, लिथोस्फेयर वाला पार्ट. ठीक है. और इस पे आप क्या रख रहे हो? अपना ट्राइपॉड स्टैंड रख रहे हो. ठीक है. तो अगर लाइन ऑफ साइट के बारे में बात करें, मतलब अगर टेलीस्कोप को तुम ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल रखे हो, ठीक है, तो जो रे निकल रहा होगा, इस रे को हम क्या बोलते हैं? इस रे को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, या इसी को हम बोलते हैं कॉलिमेशन लाइन, या इसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट. इसी को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट. ठीक है. जो लाइन, जब टेलीस्कोप को हम हॉरिजॉन्टल रख रहे हैं और उससे जो रे निकल रहा है, ठीक है, उस रे से जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो रे निकल रहा है, ठीक है, इसी लाइन को हम क्या बोल रहे हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन या कॉलिमेशन लाइन या लाइन ऑफ साइट. ठीक है. तो अब मानो अगर हम किसी पॉइंट पे हमको रीडिंग चाहिए और वहां पे हम स्टाफ रखते हैं, ठीक है, वहां पे अगर हम स्टाफ रखते हैं तो वहां पे इन द साइट हम कोई भी रीडिंग लेते हैं, वो रीडिंग हम लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है. साइड पे तुम कोई भी रीडिंग लोगे, वो जो रीडिंग आएगा आपका, वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में आएगा. बात समझे? ठीक है. अब एक लाइन हम बना रहे हैं अलॉन्ग द अर्थ कर्वेचर. एक लाइन हम बना रहे हैं अलॉन्ग द अर्थ कर्वेचर के अलॉन्ग एक लाइन बना रहे हैं. ठीक है. तो अगर हम अर्थ कर्वेचर के अलॉन्ग एक लाइन बना रहे हैं तो इस लाइन को बोलते हैं लेवल लाइन. क्या बोलते हैं? लेवल लाइन. ठीक है. इस लाइन को हम बोल रहे हैं लेवल लाइन. ठीक है. और प्रैक्टिकली किसी भी पॉइंट का जो स्टाफ रीडिंग लेना चाहिए और रेड्यूस लेवल बताना चाहिए, ठीक है, वो लेवल लाइन के रिस्पेक्ट में लेना चाहिए. बात समझे कि नहीं? तो अगर मानो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन के करस्पॉन्डिंग जो इंटरसेप्ट उसको H बोल रहे हैं और लेवल लाइन के करस्पॉन्डिंग जो है उसको H डैश बोल रहे हैं, तो H क्या है? इंटरसेप्ट करस्पॉन्डिंग टू क्या? आपका हॉरिजॉन्टल लाइन. और H डैश क्या है?
intercept corresponding to लेवल लाइन। ठीक है, बात समझ में आया? बात समझ में आया है कि नहीं? एच डैश कौन सा? ये अंदर वाला पार्ट है, ये देख लो यहाँ पे, ये है एच डैश। ठीक है, एच आपका इंटरसेप्ट करस्पॉन्डिंग टू हॉरिजॉन्टल लाइन बोल रहा है, और इंटरसेप्ट करस्पॉन्डिंग टू लेवल लाइन कौन सा बोल रहे हैं? एच डैश बोल रहे हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बोली? इट इज, ये ऐसा लाइन है जो अगर टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल लेते हैं और वहां से जो रे निकल रहा होता है और उसके करस्पॉन्डिंग जो इंटरसेप्ट मिलता है, उसके उस लाइन को हम क्या बोल रहे हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन अगर लाइन हम अर्थ कर्वेचर के पैरेलल बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लेवल लाइन। ठीक है, तो इनके बारे में लिख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले बात करें हम हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, इसी को हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज, इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज, इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज horizontal line, or better to say it is also referred as collimation line, collimation line and line of sight, and line of sight। ठीक है, यहां तक है ना? अब फील्ड पे जो भी रीडिंग हम लेंगे, फील्ड पे जो भी रीडिंग लेंगे वो किसके करस्पॉन्डिंग लेंगे? बोलो भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन के करस्पॉन्डिंग। एट फील्ड all the intercepts are noted with respect to horizontal line। फील्ड पे कोई भी लाइन होगा वो नोट किसके रिस्पेक्ट में होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में होगा। बात समझे? ठीक है, और लेवल लाइन क्या बोल रहे हैं आपको? लेवल लाइन क्या बोल रहे हैं? ये लेवल लाइन क्या होता है? ये एक ऐसा लाइन है जो अर्थ कर्वेचर के पैरेलल होगा। ये एक ऐसा लाइन है जो अर्थ कर्वेचर के पैरेलल होगा। सो इट इज अ लाइन, इट इज अ लाइन पैरेलल टू अर्थ कर्वेचर। इट इज अ लाइन पैरेलल टू अर्थ कर्वेचर। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा देखो, लेवल लाइन के साथ दूसरा देखो। ये लेवल लाइन क्या बोले हम? कि आप फील्ड पे नोट तो करते हो किसके रिस्पेक्ट में? हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन किसी भी पॉइंट का मेजर करना किसके लिए करस्पॉन्ड चाहिए? लेवल लाइन के रिस्पेक्ट में। सो द intercepts and reduce level of any point should be given with respect to level line। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं? तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लेवल लाइन क्लियर है सबको? हॉरिजॉन्टल लाइन और लेवल लाइन क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो यस लिखो, अगर क्लियर है तो यस लिखो। हाँ भैया, क्लियर है? हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बोल रही है? एक ऐसा लाइन है जो आपका जो टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल होगा तो उसके जो सेंटर क्रॉस एयर से जो लाइन निकल रहा होगा उसी को बोल रहे हॉरिजॉन्टल लाइन। और फील्ड पे हम कोई भी रीडिंग मेजर करते हैं वो इसी लाइन के रिस्पेक्ट में करते हैं। लेवल लाइन क्या बोल रही है? ये अर्थ कर्वेचर के पैरेलल है और इंटरसेप्ट और रेड्यूस लेवल किसी पॉइंट का इसके कसम में बताना चाहिए। हम बता नहीं रहे लेकिन बताना चाहिए। तो अब देखो, ये जो दोनों लाइन हॉरिजॉन्टल एंड लेवल लाइन, फॉर स्मॉल डिस्टेंस ये ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, फॉर स्मॉल डिस्टेंस दोनों क्या होता है? सेम होता है। लेकिन यही अगर हम किलोमीटर्स में जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? यू कैन सी द, आपको एक वैल्यू दिखेगा, एक डिफरेंस दिखेगा, जो एच और एच डैश है इनमें डिफरेंस दिखेगा। लेकिन अगर छोटा दूरी है तो एच और एच डैश क्या होगा? दोनों सेम होगा। ये बात समझ में आया? बोलो भैया, ये बात समझ में आया? ठीक है, ये बात समझ में आया? तो ये जो एरर आया, ये जो डिफरेंस आया, किसके कारण आया? ये कर्वेचर के कारण आया। अगर कर्वेचर ही सीधा होता तो लेवल लाइन तो हमेशा सीधा होता है ना, तो कभी ये डिफरेंस आता ही नहीं। तो यही इन्वॉल्व करता है मेरा पहला करेक्शन, दैट इज करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर। देखो क्या लिखते हैं, पहला हम लिख रहे हैं करेक्शन ड्यू टू
अर्थ कर्वेचर, और इसमें एक और ऐड कर दे रहे हैं, उसको अलग से डील करेंगे, एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो देखो यहां पे, देखो यहां पे पहला बात करेंगे, पहला हम बात करें करेक्शन ड्यू टू, करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर। पहला बात करें करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर। ठीक है, समझो, समझो, जैसे कि अगर ये अर्थ सरफेस दिया हुआ है, ठीक है, अर्थ का शेप दिया हुआ है, दैट इज ऑब्लेट स्प्रेड, और इसके ऊपर आपका ग्राउंड सरफेस है, ऑब्वियसली बात है कि हम जो ट्राइपॉड स्टैंड रखेंगे वो इसी के ऊपर रखेंगे, है ना, और मेरा एक स्टाफ रखा हुआ है एट अ सर्टेन डिस्टेंस, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो आपका इंटरसेप्ट दे रहा होगा, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोल रहे हैं डी। क्या बोल रहे हैं? डी। ठीक है, अब आपको क्या पता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है इसको एच एल लिख रहा है, और एक लाइन बना रहे अलॉन्ग द अर्थ कर्वेचर, इसको बोल रहे हैं एल एल। तो आपने जो रीडिंग लिया वो तो एच एल के करस्पॉन्डिंग लिया, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्मॉल एच। और जो रीडिंग एल एल के करस्पॉन्डिंग आना चाहिए वो क्या है? एच डैश, जो कि इन्वॉल्व क्या करता है? करेक्शन, जो कि इन्वॉल्व क्या करता है? करेक्शन। इसी को हम बोल रहे हैं कर्वेचर करेक्शन, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? कर्वेचर करेक्शन। ठीक है, तो एनालिसिस के लिए हम क्या करने जा रहे हैं कि आर को, जो अर्थ का सेंटर है, जो अर्थ का सेंटर है, जो अर्थ का सेंटर है, उस सेंटर से हम जो रेडियस है वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तक ले रहे हैं। क्यों ऐसा ले रहे हैं? क्यों ऐसा ले रहे हैं? ऐसा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अब जो हाइट होगा वो कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्राइपॉड स्टैंड का 2 मीटर 3 मीटर, और यहाँ पे रेडियस कितना है? 6370 किलोमीटर। तो उसके कंपेयर में 1 मीटर या 2 मीटर 3 मीटर तो बहुत कम है। ठीक है, बात समझे? उसी तरीके से आप देखो, ये लेवल लाइन अर्थ कर्वेचर के पैरेलल है, ये जो लेवल लाइन है ये अर्थ कर्वेचर के पैरेलल है। तो अगर ये अर्थ कर्वेचर के पैरेलल है तो ये तो आर्क बना रहा होगा सेंटर से, और उस आर्क का रेडियस कितना मानेंगे? आर ही मानेंगे। बोलो भैया, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ठीक है, आपको दिख नहीं रहा ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल ही है, आपको समझना होगा वो चीज़। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे, अब आप देखो यहाँ पे आपको एक यहाँ से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है। कैसा दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? अगर आप देखो कि अगर हाइट है डी, बेस है आर, सॉरी बेस है आपका आर, हाँ, तो जो इंक्लाइन डिस्टेंस है वो कितना हो गया? आर प्लस सी सी। क्योंकि आपको हम क्या बोले थे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो परपेंडिकुलर होगा किसके? ट्राइपॉड स्टैंड के। यस और नो? क्लियर है ये? तो आपको हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है आर प्लस सी सी, आपको बेस दिया हुआ है आर, आपको हाइट दिया हुआ है डी। क्लियर है ये? क्लियर है ये? अब समझो, तो यहां से हम क्या रिलेशन लिख सकते हैं? पाइथागोरस लगाते हैं। तो पाइथागोरस अगर हम लगाते हैं तो क्या लिख देंगे? आर प्लस सी सी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आर प्लस सी सी के होल स्क्वायर को अगर हम ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस सी सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर इंटू सी सी, और ये किसके बराबर है? आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब समझो, आर आपका किलोमीटर में और करेक्शन मीटर में, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक के सामने 0.001, तो अगर एक का स्क्वायर करेंगे तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 0.001 का स्क्वायर करें तो और छोटा हो जाएगा। मतलब सी सी स्क्वायर हम क्या मान ले? 0 मान ले, हाँ या ना? आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास क्या बचा? 2 इंटू आर इंटू सी सी, ये किसके बराबर हो गया? डी स्क्वायर। तो सी सी किसके बराबर हो गया? डी स्क्वायर बाई
2R। ये बात समझे कि नहीं समझे, बोलो भैया। ठीक है, तो सीसी का ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, जो आप अगर याद रखोगे तो बहुत बढ़िया। चलो, अब इसके बाद हम डी का यूनिट जो पुट करेंगे वो पुट करेंगे किलोमीटर में, और आर का यूनिट पुट करेंगे विद द वैल्यू 6370 किलोमीटर। ठीक है, 6370 किलोमीटर। जब तुम ऐसा करते हो तो सीसी बराबर क्या हो जाएगा, सीसी बराबर क्या हो जाएगा बोलो, डी स्क्वायर बाई 2 इंटू 6370। ठीक है, अब देखो ऊपर में किलोमीटर स्क्वायर था क्योंकि डी आप किलोमीटर में रखे हो, और नीचे में किस में है, किलोमीटर में है। मतलब सीसी किस में आएगा, किलोमीटर में, जो कि बहुत बड़ा यूनिट है ना, जो कि बहुत बड़ा यूनिट है। तो हमको क्या करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मेरा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो कैलकुलेटर निकालो और इसका वैल्यू देखो, क्या ये 0.0785 डी स्क्वायर आ रहा है क्या ये 0.0785 डी स्क्वायर आ रहा है क्या, एकदम आ रहा होगा। जहां पे यूनिट सीसी का क्या होगा, सीसी किस में होगा, मीटर में होगा, है ना। आप डी किस में रख रहे होगे, डी किस में रख रहे होगे, किलोमीटर में रख रहे होगे। ये बात क्लियर हुआ, बोलो भैया, ये बात क्लियर हुआ सबको, हाँ, ये बात समझ में आया। अब समझो, बहुत ध्यान समझना, ये बहुत ऐसा पार्ट है जहां पे आई नो आधे से ज्यादा लोग गलती करेंगे। तो सीसी बराबर आया 0.0785 डी स्क्वायर, ठीक है ना, ये करेक्शन आ गया। तो आपने स्टाफ रीडिंग ग्राउंड पे क्या लिया, नोटेड स्टाफ रीडिंग एंड ऑन ग्राउंड, नोटेड स्टाफ रीडिंग ऑन ग्राउंड कितना है बेटा, एच। ठीक है, तो ये जो नोटेड स्टाफ रीडिंग किसके करस्पॉन्डिंग है, हॉरिजॉन्टल लाइन के करस्पॉन्डिंग। एक्चुअल स्टाफ रीडिंग शुड बी, एक्चुअल स्टाफ रीडिंग शुड बी, बोलो क्या होगा, बोलो एक्चुअल स्टाफ रीडिंग क्या होगा, एच डैश होगा। और एच डैश को क्या लिख सकते हो, एच के टर्म में और सीसी के टर्म में। देखो डायग्राम देखो, एच डैश को एच और सीसी के टर्म में क्या लिख सकते हो, बताओ कमेंट में लिखो। एच डैश को एच और सीसी के टर्म में क्या लिख सकते हो, बोलो भाई, क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, एच माइनस सीसी लिख सकते हैं। देखो एच डैश को क्या हम एच माइनस सीसी लिख सकते हैं क्या, एच डैश को क्या हम एच माइनस सीसी लिख सकते हैं क्या, देखो ढंग से, एकदम लिख सकते हैं, राइट। तो आप यहां से एच डैश क्या लिख दिए, एच माइनस सीसी। ठीक, अब यहां से अगर मानो हम जहां पे आपने स्टाफ रखा है उस पॉइंट को हम बोल दे रहे हैं ए, ठीक है, उस पॉइंट को हम बोल दे रहे हैं ए। तो अगर उस पॉइंट को अगर हम ए बोल दे रहे हैं तो हमको क्या चाहिए, आर एल एट ए चाहिए। तो आर एल एट ए फ्रॉम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस एच डैश लिखना चाहिए हमको, क्योंकि यही करेक्टेड इंटरसेप्ट है ना, क्योंकि हम लेवल लाइन के करस्पॉन्डिंग हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बताना चाहिए हमको। तो इसको आप क्या लिखोगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस एच डैश क्या होगा, एच माइनस सी सी, जो कि अगर तुम ब्रैकेट ओपन करते हो क्या हो जाएगा, माइनस एच प्लस सी सी। तो अब यहां से बहुत बार एक सवाल पूछा गया है, तुम कोई भी ऑब्जेक्टिव पेपर ले लो, यहां से एक ना एक बार सवाल आया ही आया है। और वो सवाल क्या है कि सी सी जो करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर है, ये पॉजिटिव किसके लिए होता है और निगेटिव किसके लिए होता है, ये पॉजिटिव किसके लिए होता है और निगेटिव किसके लिए होता है। तो अगर तुम देखो स्टाफ रीडिंग के लिए ये क्या है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एच माइनस सी सी जहाँ लिखे हो, तो स्टाफ रीडिंग के लिए क्या है, ये माइनस है, और आर एल के लिए क्या दिख रहा है तुमको, प्लस दिख रहा है। तो सी सी क्या लिखे, पॉजिटिव किसके लिए, फॉर आर एल, और निगेटिव किसके लिए,
फॉर स्टाफ इंटरसेप्ट। निगेटिव किसके लिए? स्टाफ इंटरसेप्ट के लिए। समझ में आया? बोलो भैया, कोई डाउट? कोई डाउट पूछ लो, कोई डाउट पूछ लो। ये करेक्शन क्या होता है, क्यों होता है, डेरिवेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, करेक्शन हमने कैसे किया स्टाफ रीडिंग पे, एक्चुअल स्टाफ रीडिंग कैसे हम लेके आए, आरएल कैसे निकालें। कोई भी डाउट है पूछ लो, कोई भी डाउट है पूछ लो। क्लियर है? क्लियर है? बोलो भाई। ठीक है, अब देखो, तो अब अगला हम बात करने जा रहे हैं आपसे, अगला हम बात करने जा रहे हैं करेक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। करेक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगला हम बात करेंगे आपसे करेक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो समझो यहाँ पे करेक्शन क्या होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो जब हम करेक्शन बात करें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का, तो होता क्या है, एटमॉस्फेयर में गैसेज होते हैं। ठीक है, तो जब एटमॉस्फेयर में गैसेज होते हैं, तो जब रेस मूव करेगा थ्रू द गैसेज, तो डेंसिटी के चेंज के कारण क्या होता है, रेस स्लाइटली नीचे मूव कर जाता है। तो अभी हम कर्वेचर का बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम कर्वेचर का बात नहीं कर रहे हैं। कर्वेचर हम आपको क्या माने कि भाई कोई कर्वेचर है ही नहीं, सिर्फ स्ट्रेट लाइन का बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये तुम्हारा अर्थ सरफेस है। अब अगर मेरा यहाँ कोई ट्राइपॉड स्टैंड हम रखें, अब अगर हम यहाँ पे कोई ट्राइपॉड स्टैंड रखें और उसके सामने कोई स्टाफ रखें, ठीक है, तो होगा क्या कि लाइन मूव करने जाएगा सीधा, बट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ये हल्का डेविएट हो जाएगा। इतना डेविएट नहीं होता है, ठीक है, इतना डेविएट नहीं होता है, थोड़ा कम होता है, थोड़ा कम करके दिखा देते हैं, हल्का डेविएट होता है। तो जो ऊपर वाला ब्लैक लाइन है उसको हम बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन HL, और नीचे वाला जो लाइन है उसको हम बोल रहे हैं HL डैश। ठीक है, तो आप जो रीडिंग लोगे वो तो रिफ्रैक्टेड रे के करस्पॉन्डिंग लोगे, वो क्या है, H है ना, और जो तुमको रीडिंग बताना चाहिए वो किसके करस्पॉन्डिंग बताना चाहिए, अनडेविएटेड वाले लाइन के करस्पॉन्डिंग बताना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारा सही रीडिंग देगा, है ना। तो ये ए पॉइंट है जहां पे तुमने स्टाफ रखा है, बात समझे। तो ये जो डिफरेंस आया H और H डैश के बीच में, इसी को हम बोल रहे हैं CR, बात समझे। तो H क्या है, H क्या है, स्टाफ इंटरसेप्ट, स्टाफ इंटरसेप्ट करस्पॉन्डिंग टू डेविएटेड हॉरिजॉन्टल लाइन। और H डैश क्या है, स्टाफ रीडिंग, स्टाफ इंटरसेप्ट करस्पॉन्डिंग टू अनडेविएटेड हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, बात समझ में आया। और CR क्या है, या इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्शन करेक्शन। ठीक है, तो अब समझो ध्यान से, यहाँ पे CR का एक फॉर्मूला गिवन है, कोई प्रूफ नहीं है इसका, जो कि दिया जाता है 1/7 ऑफ CC। ठीक है, तो CC हमने क्या देखा था, क्या फॉर्मूला था, CC हमने क्या देखा था, क्या फॉर्मूला था, 0.0785d²। देखो यहाँ पे CC आपने लिखा था 0.0785d², है ना। तो उसी को यूज करते हैं, CC हम लिख रहे हैं 0.0785d²। ठीक है, तो अगर आप डिवाइड करते हो तो वैल्यू आएगा 0.0112d²। ठीक है, तो ये आपका CR आ गया, जहां पे CR किस यूनिट में आएगा, जो CC यूनिट आया था, जो कि क्या था, मीटर, और D किस में आप लिखोगे,
किलोमीटर में। तो ये बहुत ध्यान रखना, इससे भी सवाल पूछ लेता है। CR किस में है, मीटर में है, और D किस में है, किलोमीटर में है। ठीक है, बात समझे। अब समझेंगे आगे, अब समझेंगे आगे। तो CR आ गया, तो अब यहां से आपका नोटेड स्टाफ इंटरसेप्ट कितना था, अलग कर दे रहे हैं। नोटेड स्टाफ इंटरसेप्ट, नोटेड स्टाफ इंटरसेप्ट, तो नोटेड स्टाफ इंटरसेप्ट कितना था भाई, नोटेड स्टाफ इंटरसेप्ट था आपका H, है ना। करेक्टेड क्या होगा, करेक्टेड क्या होगा, करेक्टेड स्टाफ इंटरसेप्ट क्या होगा, करेक्टेड स्टाफ इंटरसेप्ट क्या होगा, H प्लस CR होगा, जिसको हम क्या लिख रहे हैं, H डैश, है ना। तो ये हो गया H प्लस CR। अब यहां से अगर तुमसे कोई पूछा रेड्यूस लेवल ऑफ ए क्या होगा, तो रेड्यूस लेवल ऑफ ए क्या लिखोगे तुम, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस H डैश लिखोगे, है ना। और H डैश क्या है, H प्लस CC है। तो जब तुम ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहां पे क्या दिख रहा है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस H माइनस CC। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं। तो अब यहां से क्या सवाल पूछता है कि, यहां से क्या सवाल पूछता है कि CR जो है, CR जो है वो पॉजिटिव किसके लिए और निगेटिव किसके लिए, CR जो है वो पॉजिटिव किसके लिए और निगेटिव किसके लिए। तो आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव किसके लिए है, स्टाफ इंटरसेप्ट के लिए है, और निगेटिव किसके लिए है, RL के लिए है। तो पॉजिटिव किसके लिए लिखे, स्टाफ इंटरसेप्ट। ये सवाल पूछता है आपसे एग्जाम में, स्टाफ इंटरसेप्ट, और निगेटिव किसके लिए, RL के लिए। समझ में आया, बोलो, क्लियर है ये, हाँ क्लियर है। कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, बोलो, ठीक। अब हम अगला मूव कर रहे हैं, अगला मूव कर रहे हैं कंबाइंड करेक्शन। कंबाइंड करेक्शन मतलब जिसमें कर्वेचर भी हो और रिफ्रैक्शन भी हो, तो हम उसको देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम, कंबाइंड करेक्शन। ठीक है, तो देखो यहां पे, देखो यहां पे, सपोज ये अर्थ सरफेस है, मतलब अर्थ का कर्वेचर है, और ये उसके ऊपर का मिट्टी या सतह जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, मिट्टी, जिसके ऊपर तुमने ट्राइपॉड स्टैंड को सेट किया है, ठीक है, और कुछ दूरी पे तुमने स्टाफ को अप्लाई किया है, कुछ दूरी पे तुमने स्टाफ को अप्लाई किया है, ठीक है। अब एक लाइन हम निकाल रहे हैं जो कि अनडेविएटेड है, इसको हम बोल रहे हैं HL, ठीक है। एक लाइन निकाल रहे हैं जो कि अर्थ कर्वेचर के अलोंग है, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं लेवल लाइन। और एक लाइन बता रहे हैं जो कि हल्का सा रिफ्रैक्टेड है, जो कि हल्का सा रिफ्रैक्टेड है, ठीक है, इस लाइन को हम बोल रहे हैं HL डैश, इस लाइन को हम बोल रहे हैं HL डैश। ये बात सबको समझ में आया, डायग्राम को और आपके लिए जूम कर दी, देखो इस लाइन को हम बोल रहे हैं HL डैश, ठीक है। तो अब आप फील्ड में जो रीडिंग लोगे वो किसके करस्पॉन्डिंग लोगे, HL डैश या LL, कम ऑन जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। आप जो फील्ड में रीडिंग लोगे वो किस के करस्पॉन्डिंग लोगे, HL के करस्पॉन्डिंग लोगे, HL डैश के करस्पॉन्डिंग लोगे, या LL के करस्पॉन्डिंग लोगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो, सोच के देखो, सोच के देखो। आप फील्ड में जो रीडिंग लोगे, अगर हमको कर्वेचर भी है रिफ्रैक्शन भी है, ठीक है, तो आप फील्ड में रीडिंग किसके करस्पॉन्डिंग लोगे, HL या HL डैश, HL या HL डैश, बताओ। फील्ड में रीडिंग किसके करस्पॉन्डिंग होगा, HL के करस्पॉन्डिंग होगा या HL डैश के करस्पॉन्डिंग होगा, बोलो बोलो।
यस इट इज, इट इज, इट इज एच एल डैश। इसको हम बोल रहे हैं स्मॉल एच, इसको हम बोल रहे हैं स्मॉल एच। ठीक है, अब आपको जो रीडिंग मेजर करना है वो तो लेवल लाइन के करस्पॉन्डिंग करना है, चाहे कोई भी लाइन आ जाए। तो इसको हम बोल रहे हैं स्मॉल एच डैश। ठीक है, अब कंबाइंड करेक्शन का बात करें तो हमको पता है कि एच एल और एच एल डैश के बीच का जो डिफरेंस है स्टाफ पे, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्रैक्शन करेक्शन बोल रहे हैं, है ना। और एच एल से लेके जो एल एल का दूरी है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कर्वेचर करेक्शन बोल रहे हैं। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कर्वेचर करेक्शन बोल रहे हैं। ये बात समझ में आया? बोलो, ये बात समझ में आया सबको? ये बात समझ में आया? देख लो ढंग से, ये बात समझ में आया सबको? हाँ जी, क्लियर है सब? बोलो, क्लियर है सबको? हाँ या ना? क्लियर है? चलो देखो, अब फिर देखो, फिर अब यहां पे हमको करेक्टेड स्टाफ इंटरसेप्ट चाहिए। तो यहां लिख रहे हैं हम करेक्टेड स्टाफ इंटरसेप्ट, करेक्टेड स्टाफ इंटरसेप्ट। तो करेक्टेड स्टाफ इंटरसेप्ट क्या है? और कुछ नहीं, एच डैश है। और एच डैश आप क्या लिख सकते हो, देखो आपको एच पता है, सी आर और सी सी पता है, तो आपको एच डैश लिखना है इन तीनों के टर्म में। तो पहले सी आर ऐड करके एच में हम ऊपर तक पहुंच जाते हैं, और उसके बाद सी सी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एच डैश पे आ जाएंगे, है ना। बोलो, यहां क्या लिखे, एच प्लस सी आर माइनस सी सी लिखेंगे। अब ये बताओ कौन बड़ा है, सी आर या सी सी? सी आर बड़ा है, सी सी बड़ा? सी आर तो 1/7 ऑफ सी सी है, तो सी आर छोटा होगा। यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, एच माइनस सी सी माइनस सी आर। ठीक है, और यही जो सी सी माइनस सी आर है, इसी को बोलते हैं हम कंबाइंड करेक्शन। बात समझ में आया? ये जो सी सी माइनस सी आर है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कंबाइंड करेक्शन। ठीक है, तो ये जो सी आप लिखे, जो कि आप लिखे सी सी माइनस सी आर, ठीक है, तो सी सी आपके पास क्या फॉर्मूला है, d²/2r, है ना। और सी आर क्या है, 1/7 d²/2r। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया आपका, 6/7 d²/2r। तो ये तो आप ये फॉर्मूला अगर याद कर सकते हो तो बढ़िया। ठीक, दूसरा सी सी हमको पता है कितना है, 0.0785। सी सी आपका कितना है, 0.0785 d²। और सी आर कितना है, 0.0112 d²। तो यहां से सी क्या हो गया, जो कि आप लिख रहे हो सी सी माइनस सी आर, इसको क्या लिखें, 0.0673 d²। ये बात समझ में आया? तो जब तुम ऐसा लिखे तो डी किस में है, डी है किलोमीटर में, और सी किस में है, सी है मीटर में। समझ में आया? बोलो, क्लियर है ये? हाँ या ना? क्लियर है? ये डी किस में आपका, किलोमीटर में, और सी किस में आपका, मीटर में है। ठीक है, इसमें तो कंबाइंड करेक्शन क्या होता है ये समझ में आया? बोलो, कंबाइंड करेक्शन क्या होता है ये समझ में आया? आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है ये क्लियर हुआ, और करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर ये क्लियर होगा, है ना। एक लास्ट चीज जो हम यहाँ पे करेक्शन में बता रहे हैं आपको, वो क्या है कि सी सी या सी जो हम कंबाइंड करेक्शन बात कर रहे हैं, ये पॉजिटिव किस केस में और निगेटिव किस केस में, ये पॉजिटिव किस केस में और निगेटिव किस केस में। तो देखो पॉजिटिव किस केस में आ रहा है, साफ दिख रहा है, पॉजिटिव किस केस में आ रहा है। अगर हम आर एल निकालते हैं, अगर हम ए पॉइंट का आर एल निकालते हैं, तो आर एल ऑफ ए क्या लिखोगे आप, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस एच डैश, और एच डैश क्या है, एच माइनस सी है, जो कि क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस एच, और अंदर में क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो गया आपका सी। ठीक है, तो पॉजिटिव किस केस में, पॉजिटिव किस केस में, आर एल के लिए, और निगेटिव किस केस में,
आप देख लो, एच डैश आप लिखो एच माइनस सी, तो निगेटिव किस केस में? फॉर स्टाफ इंटरसेप्ट, फॉर स्टाफ इंटरसेप्ट। तो आप किस तरीके से याद रख सकते हो? पहले तो फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहले तो फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज ये देखो, आप याद कैसे कर सकते हो? अगर तुम देखो कर्वेचर करेक्शन और तुम देखो टोटल करेक्शन, तो दोनों का पॉजिटिव निगेटिव सेम चीज को बता रहा है, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का इसका उल्टा है। कैन यू सी दैट? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का इसका उल्टा है। दिख रहा है आपको ये चीज? बोलो यस और नो, समझ में आया? तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? उल्टा है किससे? कंबाइंड करेक्शन और आपका कर्वेचर करेक्शन से। क्लियर है ये? क्लियर है ये? ओके ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अगला है डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन, डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन, डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन, ठीक है। तो क्या जानते हो इसके बारे में? बताओ, क्या जानते हो इसके बारे में? क्या जानते हो इसके बारे में? यस, क्या जानते हो इसके बारे में? व्हाट इज, क्या समझते हो डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन का मतलब? क्या समझते हो डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन का मतलब? बताओ, कमेंट में लिखो। डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन क्या होता है? बोलो। डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन का मतलब है कि अगर तुम अर्थ सरफेस पे खड़े हो, ठीक है, और दूर दूर तक कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, दूर दूर तक कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो जो सबसे ज्यादा दूरी तुम देख सकते हो बिना कोई रुकावट के, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन। द मैक्सिमम डिस्टेंस जो तुम देख पाते हो बिना कोई रुकावट के, अपार्ट फ्रॉम अर्थ कर्वेचर, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन। तो इसको बेटर समझने के लिए आप ये समझो कि आप कहीं समंदर में टहल रहे हो, समंदर में टहल रहे हो, ऑब्वियसली तो पैदल तो नहीं चल रहे हो, नाव में चल रहे हो, कहीं नाव में चल रहे हो और कहीं दूर का चीज आपको देखना है, ठीक है। समंदर में तो भाई कोई सडनली आपका बिल्डिंग खड़ा नहीं कर देंगे, है ना? वहां पे कोई नहीं है, कुछ नहीं, एकदम खाली सपाट, आप अकेले हो, है ना? आप हो, आपके साथ आपका नाव, तो आप बहुत दूर तक देख रहे हो। तो जब आप बहुत दूर तक देख रहे हो, ठीक है, तो आपको एक लिमिट है जहां तक आप देख सकते हो। वो लिमिट डिपेंड करता है आपका आई का हाइट कितना है, आपके आंखों का हाइट कितना है फ्रॉम मीन सी लेवल। अगर तुम्हारा हाइट सपोज यही अगर हम बात करें, समंदर में नहीं हो तुम, एरोप्लेन में उड़ रहे हो, ठीक है, अगेन कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो आप और ज्यादा दूर देख सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन। समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्या ये क्लियर हुआ? ठीक। तो अब सपोज ये अर्थ सरफेस है और ये आपका मीन सी लेवल है, ठीक, आपका बोट इसके ऊपर है ना, ये आप हो, और आपका जो आई है उसका हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल ये है आपका एच, हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो जब तुम हॉरिजॉन्टल देखोगे, तो हॉरिजॉन्टल में एक लिमिट तक देख पाओगे। जब तुम हॉरिजॉन्टल देखोगे, प्रॉपर दिखा रहा है आपको, जब तुम हॉरिजॉन्टल देखोगे तो हॉरिजॉन्टल में एक लिमिट तक देख पाओगे, उसके बाद ब्लॉकेज आ जाएगा, आपको नहीं दिख पाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ कर्वेचर है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो इस दूरी को हम बोल रहे हैं डी, इस दूरी को हम बोल रहे हैं डी। बात समझे? तो अब इससे पहले जो हम रिजल्ट लाए थे उसी को हम कंपेयर करने जा रहे हैं। ये जो आपका काला वाला लाइन है, इस लाइन को हम बोल रहे हैं लेवल लाइन, ठीक है, और जो ब्लू वाला लाइन आया, इस लाइन को हम बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है।
तो अगर हम सिर्फ अर्थ कर्वेचर कंसिडर कर रहे हैं, इफ ओनली अर्थ कर्वेचर इज कंसिडर्ड, इफ ओनली अर्थ कर्वेचर इज कंसिडर्ड, तो अगर सिर्फ अर्थ कर्वेचर हम कंसिडर कर रहे हैं तो हमको पता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लेवल लाइन के बीच का जो डिफरेंस है, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, एच, ये किसके बराबर हो जाएगा, सीसी के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, सीसी के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, ये किसके बराबर हो जाएगा, सीसी के बराबर हो जाएगा। और अगर एच सीसी के बराबर हो गया तो हमको क्या पता है, सीसी किसके बराबर है, 0.0785 डी स्क्वायर, है ना। और अगर ये है तो डी बराबर क्या हो जाएगा, √/h बाई 0.0785 होगा। तो अगर तुम इसको सॉल्व करते हो तो तुम्हारे पास वैल्यू आ रहा होगा 3.57 √h। कैलकुलेटर में चेक करिए, कैलकुलेटर में चेक करिए, आप पास जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा होगा 3.57 √h, जहां की d किस में होगा, किलोमीटर में, ऑलरेडी हम प्रूफ किए हुए, और h जो कि cc के बराबर है वो किस में होगा, मीटर में होगा, क्योंकि cc किस में था, मीटर में था। बात समझ में आई, बोलो भैया, बात क्लियर हुआ। तो अभी हम क्या किए, सिर्फ अर्थ कर्वेचर कंसिडर किए, ठीक है। अगले केस में अगर हम बोल रहे हैं कि इफ बोथ अर्थ कर्वेचर एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आर कंसीडर्ड, अगर हम दोनों को कंसीडर करते हैं, तो अगर हम दोनों को कंसीडर करते हैं तो जो आंख पे जो तुमको रेज दिख रहा होगा वो डेविएटेड रे होगा। ये बात समझ रहे हो, तो अगर वो डेविएटेड रे होगा तो ये जो एच आपका है ये सी के बराबर हो जाएगा, जो कि क्या है, कंबाइंड करेक्शन, ठीक है। तो ये सी किसके बराबर है, हम निकाले हैं 0.0673 डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से डी डी कितना हो जाएगा, √h बाई 0.0673, ठीक है, जो कि कितना हो गया 3.855 √h। चेक कर लो, ठीक है। जहां पे डी किस में है, बोलो डी किस में है, किलोमीटर में, और एच किस में है, मीटर में। समझ में आया। तो ये आपका डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन है तो आप टोटल करेक्शन सोचोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में कर्वेचर मेंशन है तो आप कर्वेचर का अप्लाई करोगे, सिर्फ रिफ्रैक्शन कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। या तो कर्वेचर, नहीं तो कर्वेचर प्लस रिफ्रैक्शन। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है तो हम कर्वेचर प्लस रिफ्रैक्शन लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में कर्वेचर मेंशन है तब आप सिर्फ कर्वेचर लगाओगे। बात समझ में आया, अरे बात क्लियर है, चल अब देखो आगे, एक क्वेश्चन करते हैं। अ मैन standing at the बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग एट द डेक ऑफ द शिप is able to see just the top of a lighthouse, just the top of a lighthouse, ठीक है। the height of the human's eye
with respect to mean sea level is 9 meter and height of the tower, या better to the height of the top of the tower from mean sea level is 49 मीटर। तो बताओ डिटरमाइन डिस्टेंस बिटवीन मैन्स आई एंड टावर। ठीक है, आपको ये बताना है। क्या बोला होता डिस्टेंस मैन एंड टावर भी बोला होता तो वो भी क्या होता, सही होता। ठीक है, तो ये आपको सवाल दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में नहीं बोला है कि सिर्फ कर्वेचर या सिर्फ रिफ्रैक्शन या टोटल, तो आप टोटल लोगे। ठीक है बात, चलो इतना तो समझ में आ गया। अब डिस्टेंस बताने के लिए जो हमको समझना पड़ेगा वो क्या है कि जो मैन्स आई है और जो टावर है वो सेम साइड में है या ऑपोजिट साइड में है। ठीक है, तो अब इसको समझाने के लिए देखो, अगर हम बोलते हैं कि दोनों सेम साइड में है, अगर दोनों सेम साइड में है तो आपको पूरा टावर दिखना चाहिए, आपको सिर्फ टॉप तो नहीं दिखना चाहिए, आप सारा देख सकते हो। यस और नो? तो ये क्लियरली क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो मैन है और जो टावर है वो दोनों ऑपोजिट साइड है कर्वेचर के। ठीक है, वो दोनों ऑपोजिट साइड है कर्वेचर के। बात समझे? वो दोनों ऑपोजिट साइड है कर्वेचर के। बात समझा? तो अब सबसे पहले एक शिप बना दो जिस पे एक आदमी खड़ा है और एक टावर दिखा दो। ठीक, ये जो आदमी है इस टावर का सिर्फ टॉप देख सकता है। ठीक है, बाकी कोई पार्ट नहीं देख पाएगा। बात समझे? तो मान लो मैन से लेके इस पॉइंट तक जहां पे कर्वेचर जस्ट टच हो रहा है वो है D1 और दूसरे साइड वैल्यू है D2। इंस्ट्रूमेंट हाइट आपका ये दिया हुआ है H, मतलब जो ह्यूमन साइड H1 और दूसरे साइड दिया हुआ है H2। तो आई थिंक मैंने बता दिया आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कैसे बनाना है। आपका जो D होगा वो कुछ नहीं होगा, D1 प्लस D2 होगा। जल्दी से वैल्यू बताओ क्या होगा D का वैल्यू, जो कि हम लिख रहे हैं D1 प्लस D2, बताओ क्या होगा D का वैल्यू, हाँ जी बताओ क्या होगा D का वैल्यू क्या होगा? जल्दी 1 मिनट दिया है, यूज करो कैलकुलेटर का एक्चुअली काम ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए आपका ये ES का ऑब्जेक्टिव सवाल बन गया जो आपको 30 सेकंड्स में कंप्लीट करना है। जल्दी आंसर बताओ। कोई भी ऑब्जेक्टिव पेपर AEJE का ये 30 सेकंड का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। D बराबर हम लिख रहे हैं D1 प्लस D2। बताओ आंसर क्या होगा। देखो D1 क्या लिखोगे आप, 3.855 रूट H1 है ना, क्योंकि हमको कंबाइंड लेना है। और D2 भी क्या लिखोगे, 3.855 रूट H2। तो अगर हम कंबाइन कर दें तो 3.855 इधर हो जाएगा रूट H1 प्लस रूट H2, जो कि कितना हो गया 3.855। H1 कितना है आपका 9 और H2 कितना है 49 है ना। तो यहां से आपका वैल्यू क्या हो गया, रूट 9 का वैल्यू 3, रूट 49 का वैल्यू 7, तो ये हो गया 10, जो कि क्या हो गया 38.55। तो आपका D किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा, तो आंसर हो गया किलोमीटर। तो D बराबर हो गया आपका
38.55 किलोमीटर। तो देखो कितना दूरी है, 38.5 किलोमीटर, कम नहीं होता है, समझे, जो कि तुम देख सकते हो इस पॉइंट पे। ठीक है, क्लियर है ये, क्लियर है ये, ओके। तो ये आपका डी आ गया, है ना। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग मेरे को शुरू करना था, लेकिन अब समय नहीं है हमारे पास, तो आपको मंडे के क्लास में हम शुरू करेंगे, और हो सकता है आपका ट्यूसडे या वेडनेसडे को हम कोई एक्स्ट्रा क्लास भी ले लें। ठीक है, वो आपका जितना भी पीछे छूटा हुआ है वो कवर हम कर लेंगे, और फिर हम आगे बढ़ते चलेंगे अपने अगले चैप्टर्स के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा आपको पता ही है क्या मिलता है। डेली आप कोई भी बैच चुन सकते हो। ठीक है, आप इस तरीके से देखो हम पढ़ाते हैं, है ना, और ये आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। आप अपने डाउट्स पोस्ट करते हो, हम उसका वीडियो से रिप्लाई करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो कि आप कोई भी कोर्स अपना सेलेक्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आपका गोल क्या है, एम क्या है। उसके बाद हम, अगर आप मानो सब्सक्रिप्शन के लिए जा रहे हो, तो आप पास ऑप्शंस अवेलेबल है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का, डिपेंडिंग कि आपको कौन सा फेवरेबल है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो उस सब्सक्रिप्शन को पाने के लिए, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा कोड है BAHAR10। BAHAR10 इसलिए रखा है क्योंकि मेरा नाम अभिषेक भारतीय है। ठीक है, आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड दोनों का ऑप्शंस अवेलेबल है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। आप फेसबुक पे हमारे पेज पे जा सकते हो, और वहाँ पे आपको कोई भी डाउट है तो आप पोस्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको जो भी क्लास चल रही है उसका PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। तो जो जिन्होंने भी अभी अगर टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया है, काइंडली ज्वाइन कर लो जल्दी से। और एट द एंड जस्ट रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब करो चैनल, लाइक करो वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको प्रमोट कर सकें। ठीक है, थैंक यू। आई होप आपको मज़ा आया होगा सेशन में। ओके ओके।